खास रहेंगे। अब भाई लॉकडाउन वालों, सैटरडे है, उठ जाओ थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग बोलो तो यार, गुड मॉर्निंग। आज नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। अब हमें पहले तुम यही बताओ, हमने तुम पढ़ाए कौन कौन से? पहला पढ़ाया था डायमेंशन, विमीय विश्लेषण। दूसरा पढ़ाया था वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन यानी सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति। पढ़ते रहना। और बता चुके हैं कि जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ और फटाफट नोट्स ले जाओ, जिससे थ्योरी भी तुम्हारी कतई क्लियर हो जाए और पढ़ाई अच्छे ढंग से चले। अब हाई स्कूल की खुमारी उतार दो। कल भी समझाया था केमिस्ट्री के वीडियो में, नहीं समझ पा रहे, 2 वीडियो डाले थे, वर्ग संख्या आवर्त संख्या सब निकालना सिखाया था। अब आधुनिक परमाणु मॉडल सिखाएंगे। तो आज मैंने कहा फिजिक्स का चैप्टर आपका और शुरू करते हैं, और ये आखिरी लेसन है आपका। इसके बाद इस चैनल से वीडियो खत्म हो जाएंगे, फिर जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं तक वीडियो केवल पहुंचेंगे। इसलिए इस बात को लाइटली ना लें और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा ले 11th क्लास स्टूडेंट, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते, इसीलिए उनकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अप्रैल मई सब निकल चुका, जुलाई पूरी खत्म हो गई है। 2-2 किताबें मोटी मोटी पढ़नी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 4 पढ़नी है, और मैथ लिए तो 6 पढ़नी है। तो समझ नहीं रहे होगी आप कितना कोर्स है, और बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ाना है। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ध्यान से देखिएगा। हम मैदान में गए, एक गाय को लेकर, गाय को हमने बांधी रस्सी, और रस्सी से हमने गाय को पकड़ा और एक लगाया खूंटा, और गाय को हमने उसमें बांध दिया। गाय कितना घूमेगी? घूम में देखिए कितना घूमेगी, जितनी बड़ी रस्सी है। रस्सी आप बढ़ा दोगे, गाय उतना ज्यादा सर्किल घूमेगी। ठीक, तो गाय का मेन केंद्र क्या हो गया? इसका खूंटा, जहां पर आपने खूंटा गाड़ा है और जितनी लंबी रस्सी है, तो इसकी रस्सी की लंबाई इसकी क्या हो गई? रेडियस। और खूंटा जहां पर गाड़ा है वो उसका क्या हो गया? सेंटर यानी क्या? केंद्र। परिभाषा सुनाओ गाओ मेरे साथ। जब कोई कण, इसमें बोला जाएगा कण, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन? क्या सुनाएंगे कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और खास बात देखिए, जरा देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना? अकेले अकेले चाय आती हो, बोर्ड में देखते रहो, वीडियो में खूब मजा आ रहा है। आजकल अलादीन का चिराग खूब सवेरे सवेरे जगाने आ रहा है। चिंता ना करो बेटा, 5 बजे वीडियो डाला करेंगे आने वाले टाइम में। सुबह 5 बजे डालेंगे और 7 बजे डिलीट भी करवा दिया करेंगे। जब तक तुम गुड मॉर्निंग करोगे वीडियो भी गायब। खूब मौज ले लो, अभी वक्त तुम्हारा है, ठीक है? फिर अभी हमारा भी आएगा, आओ क्लासरूम में तब बात करेंगे। तो देखो अब क्या खास बात है इसमें कि वृत्तीय गति की विशेषता क्या होती है कि कण का वेग हमेशा क्या रहता है? नियत, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। यानी वृत्तीय गति में कण का वेग हमेशा नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार फिर सभी लोग ध्यान दें कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इस प्रकार की गति में कण का वेग नियत रहता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती जाती है। इतनी बात सब लोग समझ लें। अगला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं कि आगे कभी भी तैयारी करोगे तो अंग्रेजी वर्ड पता होने चाहिए। हिंदी में कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन पढ़ने के लिए आपने एक वृत्त बनाया, उसका केंद्र लिया O, रेडियस ली R, यहां से कण स्टार्ट किया। कण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो प्रारंभिक स्थिति हमने क्या मानी? P0। कण से चलते चलते यहां पर आया, इसने टाइम कितना लिया? T1। दूरी कितनी तय करी? S1। यहां से यहां तक आया, टाइम लिया T2, और दूरी कितनी तय करी? S2। यानी यहां से यहां तक आने में टाइम लगा T1, और यहां से यहां तक टाइम आने में लगा कितना? T2। लेकिन यहां से यहां तक आने में दूरी कितनी थी? S1, और यहां से यहां तक आने में दूरी कितनी थी? S2। लेकिन जब कण यहां से चला और यहां पर आया, तो उसने कोण बनाया कितना? थीटा। और यहां से चला यहां पर आया, तो कोण कितना बनाया? θ2। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? θ2 माइनस का θ1 बराबर का डेल्टा थीटा। थोड़ा दिमाग खोलकर पढ़िएगा, 11th में आ गए हो आप लोग। फिर से सुनिए, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी? T1। यहां से सॉरी दूरी कितनी? S1। टाइम कितना? T1। यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना? T2। दूरी कितनी? S2। एंगल बना θ1, एंगल बना θ2। तो
तो चेंज इन एंगल यानी θ2 माइनस क्या हो गया θ1। दूरी कितनी हो गई S2 माइनस S1 बराबर डेल्टा S। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा डेल्टा θ बराबर डेल्टा S अपॉन R। क्या मतलब कोई भी कण किसी वृत्त में कितनी दूरी तय कर सकता है जितनी उसकी क्या होती त्रिज्या, यानी उसका कोणीय विस्थापन डेल्टा θ बराबर क्या हो गया डेल्टा S अपॉन R। क्योंकि किसी भी वृत्त का छोटा होना या बड़ा होना उसकी त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। अगर त्रिज्या छोटी होगी वृत्त छोटा होगा, त्रिज्या बड़ी होगी वृत्त बड़ा होगा। अब आते हैं अपनी बेसिक नॉलेज पर, यानी इसका मात्रक भी क्या हुआ मीटर और उसका भी मात्रक क्या हुआ मीटर। तो मीटर से मीटर चला गया क्योंकि मीटर और बटे में आप क्या लिखोगे मीटर। तो मीटर को काहे से L से, यानी ये क्या हो गया L की पावर कितनी है 1, L की पावर है 1, ये नीचे उठकर ऊपर गया, L की पावर क्या हो गई 0, यानी ये राशि कैसी हो गई द्विमाहीन। जिसकी घातें 0 आती हैं वो राशि कैसी होती द्विमाहीन, यानी कोणीय विस्थापन एक द्विमाहीन राशि है। इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है रेडियन। इतना आप लोग समझ लें, इतनी बात सबको समझ में आ गई। आप इसका मात्रक लिख सकते हैं रेडियन। इसकी कोई बीमार नहीं होती यानी द्विमाहीन राशि होती है। और सदिश राशि अधिक सदिश में आपको पढ़ा चुका हूं और ये सदिश राशि होती है। एक बार फिर सुनिए हमारी बात, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन, विमा L0 यानी विमाहीन, ठीक। राशि कैसी होती है सदिश। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, बहुत कायदे से सुनिएगा। कोणीय वेग, अब नया वर्ड आपके जीवन में आया 11th क्लास स्टूडेंट, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। क्या पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा माने कोणीय वेग। ओमेगा बराबर डेल्टा θ अपॉन डेल्टा t। और भाई लोग मैंने आपसे वादा किया था 11th क्लास में ऐसे जादू सिखा देंगे कि केवल सूत्र देखोगे फार्मूला देखते ही डेफिनेशन आपकी कतई क्लियर हो जाएगी। तो आपसे किसी ने पूछा कि किसी आपकी जिंदगी में कौन होगा इस साल 30 नंबर का एग्जामिनर जो आपसे 30 नंबर का वाइवा लेगा, वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपको डिफाइन करनी है। तो आप सिंपल सी वर्डिंग 11th क्लास कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई राशि बटे में हो तो क्या बोलते हैं एकांक, लेकिन अगर बटे में समय हो तो उसको क्या बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं दर। तो वर्ड मीनिंग सुनाइए, जैसे छोटे क्लास में एफ आर एपल बी फॉर बल्ला आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकार से ओमेगा माने यानी ओमेगा फॉर कोणीय वेग, थीटा माने कोणीय विस्थापन, ये क्या लगा डेल्टा, डेल्टा यानी क्या परिवर्तन, और बटे में क्या टी, तो क्या बोलेंगे दर। क्या बोलेंगे दर। तो मेरे साथ गाइए कि कोणीय विस्थापन के चाहे पीते जाओ गाते जाओ, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को, अब आ नहीं आ रही यहां तक, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या नाम कोणीय वेग कहते हैं। एक बार फिर, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को कोणीय वेग कहते, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक मैंने अभी बताया, क्या नाम रेडियन। समय का मात्रक क्या नाम सेकंड। मिला के बोलो क्या नाम रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन के लिए डायमेंशन L0, सेकंड के लिए टाइम यानी t, t कहां है नीचे, कहां गया ऊपर, 0 लिखा नहीं जाता, बेवा निकल कर कितनी आई t की पावर -1। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना आप लोग समझ लीजिए। अब मान लो कण हो गया जज्बाती, बड़ा जज्बाती हो गया, बोले हम तो एक चक्कर लगाएंगे, मुझे लो व्रत, बायोलॉजी वाले ध्यान समझना, कण ने पूरा एक चक्कर लगाया, पूरा एक चक्कर। बायोलॉजी वाले मैंने कहा मैथ वालों को तो दिख ही गया, बताओ कितने डिग्री 90, कितना डिग्री 90, कितने डिग्री 90, कितने डिग्री 90, तो 90 90 90 90 टोटल एंगल कितना हुआ 360 डिग्री। शॉर्ट में क्या बोला 2 पाई। यानी अगर कण अपना एक चक्कर लगाने में पूरे 2 पाई रेडियन कोण घूम जाए और इस चक्कर को लगाने में उसके द्वारा लगा समय कैपिटल T हो, तो फार्मूला बताइए क्या होगा। फार्मूला होगा ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन T। एक बार फिर मेरी बात फिर गौर से सुनिएगा कि कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोई कल यहां से चला, चलते 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 यहां पर आ गया। आप मंदिर या मस्जिद जाते हो, चप्पल उतारते हो, हाथ को जोड़ते हो और चक्कर लगाते लगाते अपनी चप्पलों के
बाद फिर वहीं आ जाते हो। तो क्या कहते हो कि एक परिक्रमा लगा लिया, और परिक्रमा लगाने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। तो जब आप एक पूरा सर्किल घूम जाते हो तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई। तो डेल्टा थीटा की जगह पर क्या आ गया, 2 पाई, और स्मॉल टी की जगह पर क्या आ गया, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर था समय और यहाँ पर क्या था, परिक्रमण काल। एक चक्कर को लगाने में लगा समय क्या कहलाता, परिक्रमण काल। बात समझ में आ गई? और खेलना है, और खेल लो, रुको खेलो। सूत्र होता है n बराबर 1/t, आ गए हो गए, 9th क्लास का है सूत्र। आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, तो आवर्त काल बराबर क्या हो जाएगा, 1/आवृत्ति। t का मान उठाओ, यहाँ पे रख दो, तो ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई, और t की जगह पर 1/n। ध्यान से पढ़ना, बहुत आराम से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पद कहाँ लगता, ऊपर, तो आएगा क्या, ओमेगा बराबर 2 पाई n। लीजिए, तो बताइए कितने फार्मूले बन गए कोणीय वेग के। पहला बोलो मेरे साथ, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। बोलना सीखो, पहले बोलना, 11th में आ गए भैया, टॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा फार्मूला बोलो, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तीसरा फार्मूला बोलो, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। अब आपका सवाल, सर हम कौन सा लगा के आएंगे, आप यहाँ पर छोड़कर आइएगा। तो सर आप इतना हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब इसके आप न्यूमेरिकल यानी अंकित सवाल लगाओगे तो सारे फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना नोट कर लें। 10th क्लास में सारी चीजें आपने पढ़ी थी, लीनियर यानी रेखीय। 11th में आप पढ़ रहे हैं एंगुलर यानी कोणीय। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कोणीय वेग डिनोटेड बाय ओमेगा रेमेक्स डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा कौन था, कोणीय वेग, रेमेक्स ये कौन, रेखीय वेग, बराबर कौन, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। बड़े क्लास में बस दिमाग से पढ़ा जाता मेरे भाई, ना रटंत विद्या, केवल संगत विद्या। इसमें डेल्टा थीटा कौन है, कोणीय विस्थापन। इसमें डेल्टा एस कौन है, रेखीय विस्थापन। यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी का नाम कोई सुना सकता है? आज स्कूल में बहुत टॉपर आया, संजय से टॉपर आया, सुदामा से टॉपर आया, जीजीआईसी से टॉपर आया, परिभाषा को सुना सकता है? मेरे चेले होकर बिना लिखे पढ़ गए तो यार मजेदार बात है। चलो सुनाओ परिभाषा। वर्ड मीनिंग, बी माने रेखीय वेग, एस माने रेखीय विस्थापन, क्या लगा, डेल्टा यानी परिवर्तन, बटे में कौन, टी। टी माने क्या, समय। जब बटे में टी होता है तो उसे क्या बोलते हैं, दर। दर यानी क्या, रेट। रेट नहीं समझ में आया, चलो अच्छा समझाते हैं। लॉकडाउन हो गया था, 5 रुपए वाली पुड़िया कितने में बिकी बताओ, नशेड़ियों ने कितने में खाई, 30 रुपए में। तो चूंकि प्रोडक्शन बंद हो गया था और मांग ज्यादा थी, लोगों की मांग ज्यादा थी, पुड़िया ज्यादा लोगों को चाहिए थी, पुड़िया बची नहीं, तो 5 वाली चीज कितने में चली गई, 30 में। तो समय डिसाइड करता है रेट को। तो बटे में अगर टी हो तो उसको बोला जाता है रेट यानी क्या, दर। गाना गाओ मेरे साथ कि रेखीय विस्थापन के, हाँ गाओ लल्ला, रेखीय विस्थापन के, अंगुली कर रहे हैं, गाना गाना है, रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को, नहीं आया, रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या नाम, आवाज घर तक पहुंच रही होगी, क्या नाम, रेखीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, रेमेक्स। रेखीय विस्थापन के परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? बताइए विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मिला के बोलो, मीटर प्रति सेकंड। मीटर को काहे से, एल से, समय को काहे से, टी से। टी कहाँ है, नीचे जाता ऊपर, टी की पावर -1। ओ लल्ला, इसका मात्रक बोलो मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा बोलो टी की पावर -1। बात सबको समझ में आ गई, इतना उतार ले। हाँ भाई, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहे हैं, मन लगा के पढ़ना। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। जने मोबाइल वीडियो चला छोड़ गए पकौड़ी खाने, समझ लेना रात में भूख बनकर डराएंगे जरूर कि हम पढ़ा रहे हैं और वीडियो चल रहा है, तो मौज ले रहे हो, कान में ईयरफोन लगाकर, सामने कॉपी पेन लेकर आराम से स्टडी करिएगा। तो अगला डेरिवेशन है कोणीय वेग एंड रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो संबंध कब होते हैं, बराबरी में होते हैं, ऊंच नीच का संबंध नहीं होता है। तो संबंध पढ़ने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं, चूंकि, दो आंखी एक नाक, चूंकि जो होता है चूंकि, ठीक।
डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन क्या हो गया, आर। अभी हमने पढ़ाया था कोणीय विस्थापन बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। इसको लिखने का तरीका देखिएगा, डेल्टा थीटा बराबर 1 अपॉन आर इंटू क्या कर दिया, डेल्टा एस। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसकी आप 1 से गुणा करेंगे, यही आएगा। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर, दर निकालने जा रहे हैं तो डेल्टा टी से इधर भाग दे दिया और डेल्टा टी से इधर भाग दे दिया। दोनों में से किसी को नाराजगी नहीं हुई। यहीं पर हम डेरिवेशन फिनिश कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्लास में कुछ कंडीशंस आती हैं। मैं यहाँ पर आपको लिमिट लगाना सिखाऊंगा। लिमिट क्या होती है, लिमिट जैसे अगर आपकी जेब में अभी 50 रुपए है अभी, और मैं आपसे 50 रुपए ले लूं, तो आपके जेब में अभी न्यूनतम रुपए कितने रह जाएंगे, 0, और इस समय अधिकतम रुपए कितने थे, 50। तो आपकी न्यूनतम लिमिट कितनी थी, 0, और अधिकतम लिमिट कितनी थी, 50 रुपए। तो लिमिट का मतलब क्या, अगर हमने कहा यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म हमारी क्या होगा, लिमिट। तो अति सूक्ष्म में डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए लिमिट कैसे लगाई जाती है, देखिएगा LIM, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, लिमिट LIM डेल्टा टी, तीर का निशान 0, यानी अति सूक्ष्म हमने 0 ले लिया और क्या ले दिया, डेल्टा थीटा अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा टी, क्या लिखा, 1 अपॉन आर। बताइए इसमें लिमिट लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें डेल्टा टी नहीं है। 1 अपॉन आर वैसे लिखा रह दिया, फिर से लिखा लिमिट LIM डेल्टा टी, तीर का निशान 0, और क्या निकल कर है, डेल्टा एस अपॉन में कहूं डेल्टा टी। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लिमिट आपने लगा दी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर अपनी गाड़ी पर प्लस लगा के क्यों घूमता है, पुलिस वाला अपनी गाड़ी पर या नंबर प्लेट पर 2 कलर से पेंट करा के क्यों घूमता है, क्योंकि ये चीजें उसकी आइडेंटिटी को शो करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आइडेंटिटी शो होती है। यहाँ भाई डॉक्टर साहब की गाड़ी जा रही है, या वकील साहब की गाड़ी जा रही है, या पुलिस वाले की गाड़ी जा रही है, तो उसी तरीके से इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम केवल ये बता रहे हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम अति सूक्ष्म हो, तो अति सूक्ष्म के लिए हमने क्या ले लिया, 0 हमारी क्या हो गई, लिमिट यानी LIM लिमिट डेल्टा टी, तीर का निशान 0, क्या कर दिया, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जैसे था वैसे उतार लिया, 1 अपॉन आर वैसे उतार लिया, बस इसके ऊपर फिर लिख दिया LIM डेल्टा टी, तीर का निशान 0, ऐसे उतार लिया। अब आप देख सकते हैं इतनी देर जो आपने स्टडी करी है उसमें कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। देखिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा क्या बन गया, ओमेगा। क्या लिखा, 1 अपॉन आर। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा क्या बन गया, बी। तिरछी गुणा कर दीजिए, आर इधर चला जाएगा, यानी ओमेगा आर बराबर कौन, बी। या पढ़ने में बहुत अच्छा लगे तो बी बराबर आर ओमेगा। डेरिवेशन फिनिश। ये कौन है, रेखीय वेग, ये कौन है, कोणीय वेग। इन दोनों में संबंध आ गया, संबंध के बीच में कौन आया, आर। बात समझ में आ गई। एक बार फिर सभी लोग देख लें कि चूंकि हम जानते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर, इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन आर अलग, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दिया। हमने डेल्टा टी को क्या मान लिया, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म हमारी क्या हो गई, लिमिट LIM डेल्टा टी, तीर का निशान 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, 1 अपॉन आर वैसे रहा, फिर से लगाए लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को आपने क्या लिखा, ओमेगा। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को आपने क्या लिखा, बी। फिर से गुणा करें, क्या हो गया, आर ओमेगा, यानी बी बराबर आर ओमेगा। ये था कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अब अगले वीडियो में आप सोच रहे होंगे ये डायग्राम काहे का बना है, ये अभिकेंद्र त्वरण का डायग्राम बना है। इसकी परिभाषा सुनिए कि जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करता है तो भिन्न भिन्न समयों पर उसकी चाल भी भिन्न भिन्न होती है, जिससे उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण की दिशा टूवर्ड द सेंटर, यानी वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसलिए इस त्वरण को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन यानी अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया, अगर किसी के पास बुक ना हो तो कल जब हम अगली हेडिंग पढ़ाएं अगले वीडियो में अभिकेंद्र त्वरण, तो ये डायग्राम आपके पास बना होना चाहिए। अगले वीडियो में ये लेसन फिनिश कर देंगे। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अभिकेंद्र त्वरण, सिखाएंगे अभिकेंद्र बल और सिखाएंगे अपकेंद्र बल, और एक छोटा सा डेरिवेशन और है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर है।
अगले वीडियो में 2 वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। बस 11th वालों से थोड़ी सी मेरी शिकायत है, एक तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट रिजल्ट भी नहीं बताने आए, सबसे पहली शिकायत, गलत बात है। आपके पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, साल भर आपके बच्चों को हम टीच करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। क्या हम लोगों का इतना भी हक नहीं बनता कि आप एक फोन करवाकर अपने बच्चे का रिजल्ट हम लोगों को बता सको? इस जगह पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं। तो आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा कि उनका फर्ज क्या है, क्योंकि बड़े ही छोटों को सिखाते हैं कि किसका कर्तव्य क्या है। तो आधे लोग तो रिजल्ट ही नहीं बताने आए, आधे लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मैथ लेना बायोलॉजी लेना है, आधे लोग स्कूलों का नहीं डिसाइड कर पाए। ये करते करते आप अपने समय को खराब कर रहे हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, पहले तो मैंने 2 ही चैप्टर तक के वीडियो के बारे में सोचा था, पर हमने एक चैप्टर और स्टार्ट कर दिया। पर अब यह कंफर्म है कि इसका एक वीडियो और मिलेगा, उसके बाद 3 चैप्टर के बाद हम फिजिक्स को इस चैनल पर नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया करेंगे और चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज हम इस चैनल पर नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए जो हमारा नया चैनल आ रहा है, और मंगलवार बुधवार तक हमारा NTSSP क्लासेस के नाम से एक ऐप भी लॉन्च हो रहा है। उसे प्ले स्टोर पर जाकर जब आप डाउनलोड कर लेंगे, उस पर आपको सारी डिटेल हमारी मिल जाएगी, मंगल या बुध को आ जाएगी। उसकी डिटेल हम इसी चैनल पर आपको बता देंगे। तब तक आप लोग 2 फोटो लाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, मैं आपसे प्रॉब्लम की बात करता हूँ, उसकी थ्योरी कैसे लिखें बताऊँ। तो इसकी थ्योरी के लिए हमें ऑनलाइन क्लास का मतलब बेवकूफ बनाना नहीं होता। हम आपको या तो PDF भेजें, उसमें आप आंखें गड़ाकर उसे निकालो, या उसका प्रिंट निकलवाओ, या उसको छोटा छोटे बड़े करके उसके अक्षर लिखो। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको इसके प्रिंट आउट मिले, यहाँ से आप थ्योरी को समझिए, डेरिवेशन समझिए और वहां पर थ्योरी को पढ़िए। पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और जैसे ही कोई पढ़ाने की परमिशन मिलेगी, फटाक से ऑफलाइन आपको बुलाएंगे, फिर क्लासरूम लगेगा, फिर सर जी सामने खड़े होंगे, फिर आप सामने बैठे होंगे, फिर वही पुरानी दुनिया हमारी लौटेगी। लेकिन जब तक ये कंडीशन चल रही है, तब तक पढ़ाई को तो चलाना ही है। कब तक बैठे रहेंगे? अप्रैल मई निकाल लिया, जुलाई निकाल दिया, तो थोड़ा सा 11th वाले स्टूडेंट अवेयर होइए, जल्दी से डिसाइड करिए क्या करना है। अरे कोई जरूरी नहीं आपको हमसे पढ़ना, किसी से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई तो स्टार्ट करिए कम से कम। आप सोच ही नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत बड़े क्लास में आ चुके हैं। 11th क्लास में उसका सिलेबस बहुत होता है, 2 फिजिक्स की किताबें, 2 केमिस्ट्री की किताबें, 2 मैथ की किताबें, और आप अभी तक अपनी पढ़ाई को जज ही नहीं कर पा रहे हो। फिलहाल अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं।